ऐसा लग रहा है डांस चलने देते हैं ना। बातें तो बहुत हो गई। विठला विठला को बुलाओ, दूसरे भगवान को बुलाओ, शिव शंभू को बुलाओ। कोई ना कोई भगवान तो प्रकट हो ही जाएंगे, नहीं तो गुरु रूप में प्रकट हो गए। कल गुरुजी बहुत उदास थे ना, बोले सब सो रहे हैं, मैं क्या करूं। इसलिए आज राजश्री ने अच्छा करा, सबको ऐसा नचा दिया कि सब जगे हुए हैं। तो आज एंडिंग डे अपना, एंड एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ द रिट्रीट। लेकिन अब दुनिया में जाना है वापस, वो सबसे मुश्किल काम है। यहाँ तो मस्ती है, बारात के जैसे आप ट्रीट किए जा रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है। और एक्चुअल शादी भी हुई है भाई कल। गुरु शिष्य की शादी हुई है कार्तिक पूर्णिमा। आप लोग पूरा दिए जलाए तो ले रहे हैं ना एक प्रण की गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। देव दिवाली भी मना लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि जाके अब क्या, कैसे हम ये सहन कर पाएंगे, ये मस्ती रहेगी क्या, ऐसा ये एक फील रहता है लोगों का। ठीक है, यहाँ तो सब याद है, बहुत जने हर बार रिट्रीट के लास्ट डे बोलते हैं यहाँ तो सब याद है, लेकिन जैसे ही दुनिया में जाते हैं माया ऐसी घेरती है कि हम वापस वैसे ही बन जाते हैं। वापस वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो मिला है, प्रैक्टिस भी किया है, कीर्तन किया है हमने, हर चीज़ आपको अलग अलग तरीके से समझाई है। और समझना बहुत आसान है अगर माइंड को इन्फ्लुएंस होने दो दे तो। कल जो कीर्तन था, जो ताइची थी, सूरज चांद को भी हम हमारे अंदर ले लिए। तो अब हम सूरज भी बन गए, चांद भी बन गए। जब चांद अपनी रोशनी हर बार देती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, तो लाइफ में भी इवेंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ज्ञान कांस्टेंट है सन के जैसे। तो जब ज्ञान भी हमारे अंदर आ गया है, सनशाइन मिल गई है, हम टैन हो गए, विटामिन डिविनिटी मिल गई है, तो उसको स्प्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है। एक हेल्दी बीइंग बन के जा रहे हैं हम, माइंड से, स्पिरिचुअलिटी से एक हेल्दी पर्सन। जब हेल्दी पर्सन जाता है वो जल्दी से भी बीमारियों को अट्रैक्ट नहीं करता है, बीमारियां दूर भागती है। कोई भी बीमारी नज़दीक नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ गई है। तो ये जो था आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने का था, विटामिन डी, डिविनिटी का, फिर भजन कीर्तन का टैनिंग, ज्ञान का टैन। और बारिश तो हो ही गई थी फर्स्ट डे, कि ऐसे भिगाई सबको कि अब प्रेम की बारिश देनी ही देनी है। मौसम हो न हो, हम मौसम क्रिएट कर सकते हैं प्रेम देने के लिए। एक कहानी याद आ गई। एक लड़की थी 18-20 साल की। उसको लगा एक ये एज ऐसा होता है टेंडर एज की, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकती है। कभी कोई को बेस्ट फ्रेंड मान रही है, लेकिन सामने वाला वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है उससे, बोले नहीं आई डोंट लाइक यू। तो वो मायूस हो जाती है लड़की, अरे मैं तो इसको मेरा बेस्ट फ्रेंड मान रही थी, लेकिन ये मेरे को नहीं मान रही है। फिर सोचती है, दूसरे को बनाती है, फिर वो बोलता है नहीं तुम नहीं हो। तो ये मायूस होती जा रही है कि अरे क्या मैं ज़िंदगी भर मेरे को कोई बेस्ट फ्रेंड मिलेगा ही नहीं और मैं अकेली ही रहूँगी क्या लाइफ में। तो उसकी एक आंट रहती है जो समझदार है, और उसको मालूम है कि मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन वहाँ जाऊँगी तो कुछ ना कुछ वो मुझे सल्यूशन देगी। तो वो अपने पेरेंट्स को कहती है मुझे मेरे आंट के पास ले जाओ और 1-2 दिन छोड़ दो, मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, मैं शेयर करना है उनसे और उसका सल्यूशन चाहिए। पहुँची, उनसे मिली, पेरेंट्स बोले हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारा ज्ञान जो चाहिए तुम ले लो उनसे। अब वो आंट है ना बहुत समझदार थी कि ये एज में लड़की के क्या क्या इमोशंस होते हैं, और समझाने का तरीका भी उसने अलग तरीके से ढूंढा। उनको खाना भी बनाना था, क्योंकि लेडी है तो खाना बनाना है। तो बोले आज मैं बहुत स्पेशल आइटम बना रही हूँ आज खाने का, तो मेरी हेल्प करोगी क्या। यूजली लड़कियाँ आज की तो हेल्प करना ही नहीं चाहती हैं, नहीं भाई हम तो दूर रहेंगे, आपको जो बनाना है बेस्ट बना के खिला दो। लेकिन इसके प्रॉब्लम था ना, तो इसको लगा ठीक है हेल्प तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बातें कब सुनेगी वो आंटी।
तो बोलती है ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। तो बोलते हैं देख ये आड़ू है, एप्रिकॉट, इनको मेरे को थोड़ा धो के दे। वो धो देती है, बोले अच्छे से धो के देना। बोले ठीक है, अच्छे से धो दी। वो इतने में इमली भिगाती है थोड़ा, फिर सब्जियां लेती है, उनको फ्राई करती है। उसके बाद जब फ्राई हो जाते हैं सब्जियां तो उसमें हर गरम मसाला डालती है वो, लौंग, इलायची भी दोनों तरह का, काला और हरा। अरे इलायची भी दो तरह की है, आप लोग को मालूम है गर्ल्स? नहीं, छोटे गर्ल्स जो खाना नहीं बनाए तो दोनों तरह की इलायची, लौंग, दालचीनी, फिर अदरक, लहसुन और सौंफ। सौंफ का भी एक फ्लेवर होता है। सब चीज़ डाल के उसमें धीरे धीरे भून के तो जो वो खुशबू निकलने लगी, ये जो एप्रिकॉट्स भिगाए थे वो भी डाली सब्जियां सीजने के बाद, और फिर इमली डाली। तो एक नया डिश उसके सामने, लड़की के सामने तैयार हो गया। और वो सूंघ रहे, वो सीज रहा है सब्जी, तो खड़े हैं दोनों। तो उसकी आंट अब समझाती है, देख मैंने जो जो चीज़ डाला है इसमें, हर चीज़ की एक क्वालिटी है। तुम ऐसा नहीं कह सकती हो कि इसकी क्वालिटी इसमें आ जाए। अब ये समझ लो, मैंने जो जो यहाँ इंग्रेडिएंट्स डाले वो एक एक आदमी है लाइफ में। इलायची एक आदमी होगा, काला वाला इलायची दूसरा होगा, लहसुन एक और कोई होगा, प्याज एक और कोई होगा, सब्जी गाजर ये वो, लेकिन सबके अपने अपने क्वालिटीज़ है। तुम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकती। और वहीं हर कोई भूल करता है और उसके लिए किताबें लिख देता है कि उसको सुधारना है, उसको चेंज करना है। अरे वो उसकी क्वालिटी है, सौंफ की क्वालिटी है तो सौंफ वही स्मेल दे सकता है, दालचीनी की क्वालिटी है तो वो दालचीनी वही क्वालिटी दे सकता है। आप उसको बोलोगे नहीं तुम लहसुन का क्वालिटी दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच लो कि ये दो सब चीज़ अलग अलग अपना एक कैरेक्टरिस्टिक प्ले कर रहे हैं। और ये आज मैं तुमको खाना क्यों करवा रही हूँ साथ में, कि ये सब लोग हैं, ये सोच ले। तो और वो प्रॉब्लम पूछती है क्या है, मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। देख लाइफ में बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई नहीं हो सकता, एक बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। वो स्टेटमेंट देती है, ये शौक में लड़की कि अरे सब बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, और यहाँ ये बोल रहे कि एक बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। तो दुनिया और लाइफ के राज वो आंटी उससे शेयर करती है, क्योंकि बड़ी लड़की हो रही है, शादी होगी। तो ये नहीं सोचना कि तेरा और हस्बैंड का अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। हस्बैंड अच्छा रहेगा, प्यार करेगी, लेकिन एक एस्पेक्ट हस्बैंड तुम्हारा कभी समझ नहीं पाएगा। तो वो और कोई समझ सकता है, जैसे एक गरम मसाले का दूसरे गरम मसाले से अलग है, भिन्न है, वैसे ही लाइफ में हस्बैंड वाइफ, हम तुम देख रही हो ना, मैं और ये अंकल कितने खुश दिख रहे हैं, लेकिन हमारे भी डिफरेंसेस है। मैं स्मोक करती हूँ तो मेरे स्मोक का जो स्मेल है उनको पसंद नहीं आता। वो हुक्का पीते हैं तो मेरे को उनका हुक्का का स्मेल पसंद नहीं आता। तो जब हम यंग थे तो हम लड़ते थे दोनों, आप दूर पी लो मैं दूर पी लूँ, लेकिन अब ताकत ही नहीं रही। अब इतना एज आ गया कि ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिया लाइफ में। तो हर कोई के पास हस्बैंड हो तो उसके क्वालिटीज़ रहेंगे। मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन एक एस्पेक्ट, मेरा एक नेचर वो नहीं समझ पाते। वो एक नेचर, एक टीचर है वहाँ गांव में, वो बहुत अच्छा समझती है, लेकिन वो एस्पेक्ट, मेरे हस्बैंड का एस्पेक्ट वो नहीं समझ पाते। तो ऐसे उनको वो लड़की को समझाने लगी कि हर कोई कोई ना कोई रोल प्ले करेगा, और उनको वैसे ही एंजॉय करना है। वो बार बार उसी पे एम्फेसाइज करी कि कोई को चेंज नहीं करना है और कोई को कंपेयर नहीं करना है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो दूसरा वाला हस्बैंड अच्छा नहीं है, या उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, मेरा वाला अच्छा नहीं है। जो जैसा है, जो तुम्हारे सामने है, अभी हस्बैंड सामने है तो एज अ हस्बैंड उसको एंजॉय कर लो। तुम्हारा फ्रेंड आया, उसके एक क्वालिटी है जिसके साथ तुम बहुत अच्छा जेल होती हो, वो क्वालिटी एंजॉय कर लो, दूसरों को साइड में रख दो। तो धीरे धीरे वो लड़की को समझ में आया कि लाइफ में हर चीज का एक कंट्रीब्यूशन है। फैमिली में भी अलग अलग लोग, पेरेंट्स, भाई बहन, भाई भाभी, आंटीज, अंकल, सब
का एक रोल है, सब एक फ्लेवर दे रहे हैं हमारे लाइफ में। वो कुकिंग इंग्रेडिएंट एक परफेक्ट डिश बनने के लिए वो हमको एक अलग अलग रोल दिया गया है। और जब वो खाना बन गया और जब वो खाने लगे, जो स्मेल आ रहा था वो डिश से, और जब चाव से वो खाई लड़की, तो बोली हाँ, अब समझ में आ गया कि मुझे भी लाइफ में ऐसी ही कुकिंग करनी है। सबका जो बेस्ट फ्लेवर है उनके साथ शेयर करना है एज पीपल, एंड लेट मी हैव द बेस्ट फ्लेवर्स इन माय लाइफ। और एक बेस्ट फ्रेंड नहीं होके इतने सारे बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। तो लाइफ में अब आप लोग वापस जाने वाले हो दुनिया में, तो सोच लेना, अरे आज इलायची मेरे सामने आ रही है, आज सौंफ मेरे सामने आ रहा है, आज लहसुन मेरे सामने है, क्योंकि लहसुन कई जनों को पसंद नहीं है। हाँ, तो आज लहसुन फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे प्याज चाहिए, तो आज प्याज का नाम दे दो। तो ये जब हम सोचेंगे एक अलग तरीके से, तो हम उनको वैसे ही डील करेंगे, और उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम वैसा क्यों बोलो, अरे ये आज मेरे को चाहिए था ना ये फ्लेवर, तभी तो वो आया ना मेरे सामने। तो ये लाइफ के लेसन्स ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में ही मिल सकते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ तो जो मैंने आपसे शेयर किया, स्वामी जी ने बताई, हर एक्शन में खुशी ढूंढ लो। और कोई को खुशी देना है तो छोटी चीज़ों में दे दो। अब याद कैसे रखें? प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो यहाँ हम 3 दिन आपको अलग अलग तरीके से समझाए हैं, बताए हैं, प्रैक्टिस भी करवाए हैं। अब जाके वो रूटीन में ला लीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस छूट गया तो सब्जेक्ट भी हमसे दूर हो जाता है। और जैसे हम दूर होते हैं, अरे अभी तो आज एक दिन नहीं किया ना, ठीक है, अरे नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन नहीं करा तो ठीक। वो 1 से 2, 2 से 3 महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, और हम वापस बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं सब्जेक्ट से। तो ये रिट्रीट भी गुरुजी क्यों रखते हैं हर साल, कि अरे वापस इनको री एनर्जाइज करना है, वापस इनका पॉटिंग करना है, रीपॉटिंग करना है, तब जाके ये वापस ग्रो होंगे। और सबसे बड़ा जो गिफ्ट मिलता है जब यहाँ आते हैं, एक लेसन मिलता है कि कितने सरेंडर्ड रहना। सरेंडरनेस के कारण हम फ्री रहते हैं। जिसको सरेंडर्ड है उसका टेंशन हो जाते हैं। आज सुबह मेरे साथ हुआ, वहाँ एक डोर थोड़ा सा खोली और लाइट ऑन था और अंधेरा था, मैं जाते तो लाइट का किरण और डोर के क्रैक के बीच में से मेरे पाँव पे आ गया। मैं वो लाइट को देख रही हूँ, रे ऑफ लाइट। मैं बोली ये लाइट आने के लिए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। डोर थोड़ा खुला था तो अपने आप मेरे पाँव पे आया। तो लाइट का टेंशन हो गया कि इसको लाइट देना है। तो वैसे ही यहाँ गुरु का टेंशन हो जाता है कि अरे मेरे शिष्य को हेल्प करना है, मेरे शिष्य का ध्यान रखना है। तो सरेंडरनेस वो ही करता है। और इसके लिए फिर एक कहानी कह देती हूँ आज। एक शेर और एक गाय, दो तो साथ में रह ही नहीं सकते। जंगल में थे, गाय को देखा, शेर उसके पीछे भागने लगा। और गाय और भाग रही है और भाग रही है शेर से बचने, क्योंकि मालूम है वो तो उसका खाना बन जाएगी। भागते भागते सामने कीचड़ का एक कुआं, एक लेक जैसा आ गया। गाय फंसी पहले क्योंकि वो भाग रही थी, वो फंसी तो शेर भी उसके पीछे आया, वो फंसने लगा। दोनों हाथ पैर मार रहे, लेकिन क्योंकि वो कीचड़ था वो भाग नहीं पा रहे थे, अंदर चलते जा रहे थे। और मार रहे हैं हाथ पांव तो और गिर रहे हैं। तो गाय बोल रही है अरे आज तो ये बहुत मुश्किल हो गया। फिर शेर से पूछती है, क्योंकि अब वो नज़दीक नहीं आ पा रहा है ना, वहीं फंसते जा रहे हैं दोनों जहाँ हैं, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? अरे बेवकूफ़ गाय, मैं ही पूरे जंगल का राजा हूँ, मेरा मालिक कौन हो सकता है? मैं ही खुद का मालिक हूँ। तब तो गए तुम, वो बोलती है गाय। बोले क्यों? बोले कौन आएगा तुम्हें बचाने? अगर तुम खुद के मालिक हो तो कोई नहीं आएगा बचाने। अच्छा ये बात है, तू भी तो जाएगी। बोले मेरा मालिक है। बोले कौन है? मालिक है ना मेरा, जो मेरे को रोज़ छोड़ता है जंगल में, शाम को फिर आता है लेने के लिए। अगर मैं नहीं आऊँगी घर तो आएगा और मुझे बचाएगा, और थोड़ी देर में उसका मालिक आके उसे बचा के ले जाता है।
तो सरेंडरनेस चाहिए, क्योंकि अपना टेंशन और कोई पे डाल दो, उसका टेंशन होएगा, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम नहीं पहुंचे, कुछ भी हो गया। अनिल गुप्ता के साथ वही तो हुआ। हाँ, अनिल, ट्रेन कैंसिल, सब कुछ। 5-6 साल से तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं आ पाए। अब जितना सरेंडर्ड हुए ना, वो सरेंडरनेस का प्रूफ है ये। करण बोल दिया ट्रेन कैंसिल हो गया, तो ठीक है, जाना तो है, क्योंकि और कोई साथी मिल गया। अकेले होते तो शायद तुम ये स्टेप नहीं ले पाते। तो गुरु कोई ना कोई को भेजता है कि तुम चलो वहां से निकलो, तभी निकल पाते हो। एक और, अब है ना, हम ऐसे बनना चाहिए। हमारे पार्क है, हाई टेंशन वायर्स जाते हैं वो पार्क के ऊपर। रोज शाम को हम लोग शाम को जाते हैं वॉकिंग। वो वायर्स पे हजारों छोटी छोटी चिड़ियां बैठी रहती है लाइन से, क्योंकि वायर है तो लाइन से अरे कितने, एक, हम तो वो करंट से डरते हैं कि इतना वो हाई वोल्टेज के वायर्स है वो, और वो आराम से उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं बैठ रहे हैं, और लाइन से बैठे हुए हैं। तो वैसे ही लाइफ में जब हाई टेंशन के प्रॉब्लम्स आए, तब गुरु को याद करके उन पे बैठ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ। वो पिक्चर देखते ही ऐसा लगता है, हाँ, ये लाइफ हमको जीनी है, कि ये वायर इतना इतना ज़्यादा वोल्टेज का है और वो चिड़िया को कुछ नहीं कर पा रही है, उसके मज़े ले रही है। हमको भी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जो ये ज्ञान मिला है, जो ध्यान करें हैं हम, जो गुरु का साथ मिला है, उसके कारण हम वो छोटी चिड़िया बन के दुनिया में उड़ते रहें। प्रॉब्लम टेंशन क्या है उसका ही असर नहीं चल रहा है। एक गाना गा दूं आप लोग के लिए? यहाँ वाईफाई खुलेगा नहीं खुलेगा, यहाँ वो प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ तो फुल सिग्नल्स है। रूम में ट्राई कर रही थी लेकिन उसके वर्ड्स ही नहीं खुल रहे थे। बोली ठीक है, नहीं है नसीब में उनके लिए वो गाना। लेकिन ये कॉन्शियसनेस गा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है हम मनुष्य कैसे हैं। उसे पता है कि मैं कितना भी, गुरु कितना भी ज्ञान दे दे, सब समझा दे, लेकिन मेरा एक पार्ट ऑफ क्रिएशन जो माया है, उसमें ये फंस जाएंगे। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में, किसी बात पर, कहीं चल ना देना मुझे छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। वो कॉन्शियसनेस कह रहा है हम इतना जल्दी फिसल जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई मोड़ पे, किसी हाल में उसको दोष दे के, किसी बात पे उसको दोष दे के कि क्या है तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। गुरु से कह देते क्या है आप कैसे गुरु हैं। इसलिए वो कह रहा है, कॉन्शियसनेस थ्रू गुरु कह रहा है, मेरे हम सफ़र, तुम मेरे हम सफ़र हो। अगर मैं ये दुनिया एंजॉय करना तो तुम लोग के थ्रू ही तो एंजॉय कर सकता हूँ, और तुम लोग थोड़े लोग हो जो ये सब्जेक्ट को समझ पाए हो। अरे, इसलिए मैं तुम लोग सबसे कह रहा हूँ, किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना मुझे छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी,
तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। बस यही है मेरे हम सफ़र, हम सफ़र साथ में चलते रहो। मुझे मेरी एहसास करते हुए मैंने तुम सबको इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए, और मैं तुम लोग के थ्रू ही तो एंजॉय कर सकता हूँ। इसलिए मुझसे दूर ना हो जाओ, मुझे भूल ना जाना। आज अच्छा लग रहा है, कोई भी सोए हुए नहीं है। एक डांट, एक अच्छी प्यारी डांट कई बिगड़ेवों को सुधार देती है। एक फैमिली हार्मनी क्रिएट हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली हार्मनी क्रिएट हो गई है। आप जब अलर्ट रहते हो तो बोलने वाले को भी लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, तो उसको बोलने का भी आनंद आता है। और जब बोलने वाले को आनंद आता है तो सुनने वाले का तो आनंद सहज ही आएगा ही आएगा। हमको अगर आनंद लेना है तो हमको जो बोल रहा है उसको आनंद दिलाना पड़ेगा, और उसको आनंद दिलाने के लिए बार बार तालियां, स्माइल, आंखें से ओ वेरी गुड ऐसे करना पड़ेगा, और यही परिवार में करना पड़ेगा हमको। लेकिन कभी कभी बिना मतलब नहीं मारना चाहिए। ज़्यादा हो जाता है, फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। जीवन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बात हुई एक परसेप्शन की। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे शब्दों का उपयोग, यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। परसेप्शन की बात करते हैं तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया। बहू आई, बोली मम्मी जी ननद जी आए हैं। बोले आने दे, क्या प्रॉब्लम है, उसका घर है, आएगी, रोज आएगी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, खाना बना उसके लिए, पिज्ज़ा मंगा, समोसा बना, ये कर वो कर। बोले मम्मी जी मेरी ननद नहीं, आपकी ननद आई है। अरे वो कल तो आके गई थी, रोज रोज क्या आना है। परसेप्शन का एजम्पशंस, उसकी आई तो ठीक, मेरी आई तो ठीक नहीं, ननद वही है। जीवन में परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग बहुत, कल भी रात में बात हो रही थी, हमारे 90% परसेप्शंस का प्रूफ नहीं मिलता है। बिना प्रूफ के एजम्पशंस होते हैं। हम बहुत एज्यूम करते हैं हर चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए, लोगों के लिए एजम्पशंस भर देते हैं हम लोग, और उसका प्रूफ नहीं मिलता है। और जब प्रूफ मिलता है तो अक्सर पता चलता है कि मेरा एजम्पशन गलत था, मैंने जो सोचा वो गलत था। ये जब प्रूफ मिलता है तो पता चलता है हमको। रिट्रोस्पेक्ट में हम कई बार फिर रिपेंट करते हैं, गिल्ट भी करते हैं कि मैंने एजम्पशन किया, गलत था वो। तो इसके लिए एजम्पशंस नहीं करने चाहिए जब तक हो सके। हाँ, पॉजिटिव एजम्पशंस कर लो, हाँ भाई तेरी ननद आई, मेरी ननद आई, एक ही बात है, आने दे। पॉजिटिव एजम्पशन करना अच्छी बात है, नेगेटिव एजम्पशन नहीं करना चाहिए जब तक प्रूफ ना मिले। प्रूफ मांगिए, प्रूफ ढूंढिए, प्रूफ को देखिए, उसके बाद जो रिएक्ट करना है कीजिए। इसके लिए फैमिली हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जीवन में अगर खुशियां चाहिए तो सबसे पहले परिवार में ही खुश रहना पड़ेगा। हमारी जड़ें परिवार में फैली हुई है। अगर फैमिली में ही हम खुश नहीं है तो संसार में कहीं भी खुश नहीं हो सकते। जितने साधु संतों को देखिए जो घर बार छोड़ करके भाग गए, परिवार से थक करके भाग गए, हरिद्वार में भरे पड़े हैं, काशी में भरे पड़े हुए हैं, ऋषिकेश में भरे पड़े हुए हैं, कोई खुश नहीं है। दिखने के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा जटा, रिकी के जैसे
साधु का वेश पहने घूम रहे हैं, कोई त्रिशूल लेके बैठा है, कोई बड़ी बड़ी तिलक लगा करके बैठा है। लोग आते भी हैं, भीड़ भी आती है, पैसे चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन अंतर में वो खुश नहीं है, क्योंकि वो परिवार से भाग करके आए हैं। जहां पर जड़ें हमारी है वहां हमको एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। और हार्मनी के लिए एक मंत्र बहुत अच्छा है, फैमिली हार्मनी के लिए एक मंत्र बहुत अच्छा है कि जंग अगर अपने से हो तो जीतना चाहिए। जंग अगर अपने से हो मतलब खुद से हो, खुद की नेगेटिव थॉट्स, खुद के फियर, खुद के एंगर, गुस्सा, क्रोध, एजम्पशंस, नेगेटिविटी, वो जंग अगर अपने से हो, जंग अगर अपने से हो तो जीतना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हारना आना चाहिए। ये मंत्र लेके जाइए, रिट्रीट का ये टेक अवे काफी है। जीवन को सुधारने के लिए ये मंत्र काफी है। जंग अगर अपने से हो, खुद से हो तो जीतना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो, परिवार वालों से हो तो हारना आना चाहिए, झुकना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। ये हार्मनी का बहुत बड़ा एक रूल है। ये जितना इंसान छोटा होता है उतना ही परेशानियां, प्रॉब्लम से वो बाहर निकल पाता है। जब इंद्रजीत ने हनुमान को रस्सी से बांध दिया था, बहुत सारा पूरे हनुमान को रस्सी से बांध दिया गया। हनुमान के पास में दो ऑप्शंस थे, उनमें बहुत शक्ति थी। वो विकराल रूप धारण कर सकते थे। विकराल रूप धारण करेंगे, रस्सियां टूट जाएगी, वो बाहर छूट जाएंगे रस्सियों के पास से, लेकिन उसमें ताकत लगेगी, स्ट्रगल होगा, रस्सियां टूटेगी, थोड़ी चोट शरीर पर भी लगेगी। उन्होंने दूसरा ऑप्शन अपनाया, छोटे हो गए, इतने चिमटी जैसे हो गए, रस्सी से निकल गए, रस्सी वहीं गिर गई। न रस्सी को तोड़ने की जरूरत पड़ी, न चोट लगने की कोई ऑप्शन था। छोटे होकर के वो छूट गए। इसके लिए कभी भी कोई भी फैमिली में इश्यू हो, छोटे बन के रहिए। रस्सी बांधने वाले भी मुक्त रहेंगे, आप भी मुक्त हो जाओगे आसानी से। एक बार एक सेठ के वहाँ लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए सेठ को, और सेठ को कहा कि भाई मेरा समय यहाँ तुम्हारे परिवार में ख़त्म हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे भाग्य में समय ख़त्म हो गया। तो उसने आभार प्रकट किया कि जितने दिन भी आप रहे, आपके आशीर्वाद रहा, समृद्धि रही, प्रॉस्पेरिटी रही, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जब भी आपका मन हो तब वापस आ जाइएगा। बोले ठीक है, तथास्तु। चली गई। अब सेठ को पता था कि नुकसान आने वाला है। जब लक्ष्मी चली जाएगी तो नुकसान आएगा। नुकसान अलग अलग तरीके से आएगा। नुकसान खुद चला के वैसे नहीं आता है, परिस्थितियां उत्पन्न करता है नुकसान आने के लिए, सिचुएशंस उत्पन्न करता है। तो जब सेठानी बहू खाना बना रही थी, घर की बहू, तो खिचड़ी बनाई उसने। खिचड़ी बना करके नमक डाल दी, इतने में कोई काम आ गया तो वो चली गई। दूसरी बहू आई, उसने देखा खिचड़ी पक रही है, उसने देखा अभी पकी नहीं है, इसलिए खिचड़ी को उतारा नहीं गया है स्टोव से, गैस से, तो खिचड़ी पक रही है, अभी नमक डालना बाकी है, उसने भी आया नमक डाल दिया। तीसरी बहू आई, ये भी चली गई। तीसरी बहू आई, देखे खिचड़ी पक रही है, अभी उतारा नहीं गया नीचे, तो शायद नमक नहीं डाला गया, लास्ट में नमक डाला जाता है, तो उसने भी नमक डाल दिया। खिचड़ी पक गई, उतारा गया। सेठ जी खाना खाने के लिए बैठे, उनको खाना परोसा गया। मुंह में निवाला लिया तो भयंकर कड़वा, खारा, 3 टाइम्स नमक। रिएक्ट करने ही वाले थे, इतने में उनको याद आ गया, अरे लक्ष्मी जी ने कहा मैं जा रही हूं, अब नुकसान आएगा। ये नुकसान का काम शुरू हो गया है, मुझे कुछ नहीं कहना है, चुपचाप खा लो। सेठ ने चुपचाप खा लिया। बेटा आया, बेटा जैसे खिचड़ी का निवाला लिया, उसको भी खारा लगा।
वो बोलने ही वाला था कि नमक ज़्यादा है। इतने में उसने पूछा कि क्या पिताजी ने खाना खा लिया क्या? बोले हाँ पिताजी ने खाना खा लिया। बोले पिताजी ने कुछ कहा क्या? बोले पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तो समझ गया कि पिताजी को भी तो नमक खारा लगा होगा खिचड़ी में। जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ? उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा तो छोटा बेटा आया, उसने भी खाया। उसने भी पूछा पिताजी ने खा लिया? खा लिया। बड़े भाई साहब ने खा लिया? खा लिया। कुछ कहे क्या? कुछ नहीं कहे। तो समझ गया कि कुछ नहीं कहा तो मुझे भी कुछ नहीं कहना है। बहुओं ने खाया, जैसे ही बहू ने खाया उसको पता चल गया आज तो गड़बड़ हो गया, आज तो डबल नमक लग गया। लेकिन उसने देखा कि पिताजी ने खा लिया, मेरे पतियों ने खा लिया, कुछ नहीं कहा, तो मुझे भी कुछ नहीं कहना चाहिए था। सबने खाना खाया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। नुकसान खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि मेरी चाल तो चली नहीं यहां पर। जिस परिवार में सद्भावना होती है, प्रेम होता है, आपस में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होता है, हार्मनी होती है, उस परिवार में नुकसान टिक नहीं सकता। तो नुकसान ने कहा कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, वो चला गया। वो चला गया तो लक्ष्मी जी आ गई वापस से। तो सेठ ने कहा लक्ष्मी जी आप इतनी जल्दी आ गए? बोले जिस परिवार में प्रेम हो, सद्भावना हो, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट हो, नेगेटिव रिएक्शन नहीं हो, वहाँ तो मुझे रहना ही पड़ता है। मैं यहाँ छोड़ के कहाँ जाऊँगी? मुझे भी तो यहाँ सुकून मिलता है। तो लक्ष्मी जी वहीं बस गई। परिवार इस प्रकार से चलता है। हमको ये देखना चाहिए कि हम कितने नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव कर रहे हैं, किसको दुख दे रहे हैं। हम बड़े बन करके डोमिनेट कर रहे हैं, छोटे बन करके धीरे से हम निकल जा रहे हैं, दूसरों को जिता रहे हैं, हम हार रहे हैं। ये परिवार के हारमोनी के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ परिवार में हारमोनी है वहीं प्रॉस्पेरिटी भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी है वहाँ। जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ समृद्धि होगी होगी, स्वास्थ्य होगा, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, जॉब हो, हर किसी की तरक्की होगी वहाँ पर। हारमोनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में हारमोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी शादीशुदा है। जो शादीशुदा नहीं है लेकिन माता पिता हैं तो भी हारमोनी चाहिए। माता पिता भी नहीं है, अकेला है, ब्रह्मचारी या शादीशुदा नहीं है, वो तो जो चाहे करे। एक ब्रह्मचारी था, मर गया, और उसका भाई था शादीशुदा, दोनों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, दोनों को ऊपर लेके गए। तो यमराज ने कहा कि इस ब्रह्मचारी को नरक में ले जाओ, इस शादीशुदा वाले को स्वर्ग में ले जाओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि ये क्या है, मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, कठिन तप किया, मुझे नरक में भेज रहे हो? और इसने तो शादी की, मौज किया, बच्चे पैदा किए, रेस्टोरेंट गया, खाया पिया, इसको स्वर्ग? बोले तुमने स्वर्ग धरती पर भोग लिया था, अब नरक भोगो। इसने नरक भोगा था, इसलिए अब इसके स्वर्ग का टाइम। तो जितने भी शादीशुदा है खुश हो सकते हो। हमारा अच्छा समय आने वाला है, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी का नारा, अच्छे दिन आएंगे। वो जाने, हमने तो कोशिश की चंद्रेश से शादी, उसके अच्छे से रिश्ते दिखाने की। अब उनकी उनकी मर्जी। इसके लिए पापा बोल रहे हैं मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। परिवार की हार्मनी। दूसरी बात, जीवन में सुख शांति, अच्छे से जीवन जीना हो तो हर पल ईश्वर को अपने साथ में रखना। नेमानी जी का नारा, सांवरिया ने सागे रखो। ये बहुत अच्छी बात है। ये दादी के बोल में है शायद। ये इनकी दादी कहती थी, सांवरिया ने सागे रखो। इनकी पुस्तक पढ़िएगा, हमारी मत पढ़िएगा। नेमानी जी की पुस्तक, दादी के बोल, बहुत सुंदर पुस्तक है। बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान है, और वो काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। ऐसा कोई मिलेगा जो दूसरों की बुक को प्रमोट कर रहा है, खुद की बुक को प्रमोट नहीं कर रहा है। सांवरिया ने सागे रखो। हर पल, हर दिन, हर परिस्थिति में सांवरिया को, उस ईश्वर को अपने साथ में रखो। जिंदगी आसान हो जाएगी।
जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना माया के थपेड़े ऐसे पड़ेंगे, पड़ते रहेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी, जीवन दूभर हो जाएगा। एक एक घर में गधा था, गधा बंधा हुआ था, और गधे का मालिक कभी कभी उसको यूज़ करता था। कुछ काम होता था, सामान को ट्रांसफ़र करना होता था, कहीं ना कहीं ले जाना होता था, तो गधे को यूज़ करता था। कई दिन से काम नहीं मिला, गधा भी बेकार पड़ा, ये भी बेकार। अब गधे को चारा भी खिलाओ, गधे को दूसरे लोग चारा नहीं खिलाते, कोई भी उसको देखता ही नहीं उसकी तरफ। गाय बंधी है तो हर कोई आएगा, माता नमस्कार, चारा। गधे को कोई नहीं। दोनों में सोल वही है, जीव एक ही है, चेतना वही है। मुझे पता नहीं क्यों गधे को कोई नमस्ते नहीं करेगा। तो एक दिन घर के सामने से गाय जा रही थी, गाय सजी दी थी, उसके गले में माला थी। सामने कोई उसका गाय का मालिक ढोलक बजाते हुए जा रहा था, लोग दूर दूर से प्रणाम कर रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे, उसको चारा खिला रहे थे, कोई कुछ खिला रहा था। तो गधे के मालिक को लगा कि यार ये बिज़नेस ठीक दिख रहा है, अपना बिज़नेस खराब चल रहा है, ये बिज़नेस ठीक लग रहा है। तो उसने अगले दिन क्या किया, गधे को नहलाया धुलाया, अच्छा चादर डलाया, उसके ऊपर तैयार किया, गले में माला डाली, तिलक लगाया लंबा सारा, खुद हाथ में त्रिशूल ले लिया। गधे के ऊपर उसने, गधे की पीठ पर एक छोटा सा मंदिर में छोटी सी भगवान की मूर्ति रख करके सब तैयार हो गया। गधे के कान में घंटियां बांध दी और उसको बाजार में ले गया कि देखते हैं ये नया बिजनेस कैसे चलता है। जैसे बाजार में गया, घंटी बजने लगी, लोग देखे क्या तैयार हुआ, तिलक लगाया हुआ, मंदिर, भगवान मंदिर में, ओहो, जो भी देख रहा है उसको प्रणाम कर रहा है, पैसे चढ़ा रहा है, नारियल फोड़ रहा है, गधे को चारा खिला रहा है, केला खिला रहा है। गधे किसी भी दुकान में जाके कुछ खा रहा है तो लोग धन्य हो गए, महाराज जी खाइए, महाराज जी खाइए। अब गधा तो मस्त हर दुकान में कुछ ना कुछ अपना मुंह लगा रहा है, क्योंकि भगवान पीठ पे बैठे। अब गधे को कौन मारे? मालिक भी खुश, पैसे आ रहे हैं। किसी को बिजनेस का नया आइडिया चाहिए तो, अगर अपना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी कारण से एडिशनल प्रॉफिट चाहिए, तो ये सोचा जा सकता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब गधे को पता नहीं है, गधा है ना, उसको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। गधे को नहीं पता, उसको दिमाग नहीं है, इसके लिए गधा कहा जाता है। जिसमें दिमाग नहीं होता है, जो बुद्धि का यूज नहीं करता, उसको गधा कहा जाता है। हम कहते हैं ना गधा है। उसको लगा कि मुझ में कुछ चमत्कार हुआ है, मेरे में कुछ ऐसी हुई है चीज, जो लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। उसको नहीं पता कि उसके ऊपर क्या है, पीठ पर क्या है, ये तिलक क्या होता है, उसको नहीं पता। बस उसको लगा कि कुछ है मुझ में। तो एक दिन वो सेठ के तैयार करने के पहले निकल गया अपने अहंकार में, जैसा था वैसा निकल गया बाजार में। चलो, रोज रोज सेठ को साथ में क्या ले जाना किया, मेरे कारण सेठ को पैसे मिल रहे हैं, मेरे कारण सेठ को भी इज्जत मिल रही है, सब मेरे कारण हो रहा है। अहंकार आ गया, जिसको अहंकार कहते ना, वो अहंकार आ गया। तो चल पड़ा बाजार में। अब वो दुकान में जाए, मुंह लगाए, एक थप्पड़ खा रहा है, दूसरे दुकान में लगाए, मुंह लगाए, डंडा खा रहा है, लोग लात मार रहे हैं, भगा रहे हैं। बोला ये क्या हो गया, रोज तो मुझे सब खाने दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, महाराज जी आइए, महाराज जी आइए, महाराज जी आइए, मेरी दुकान में आइए, मेरी दुकान में आइए, आज डंडे खा रहा है। हमारी हालत भी ऐसी। जब तक ये सांवरिया हमारे ऊपर रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमको इज्जत मिलेगी, समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा, हर कोई प्रेम से देखेगा। और जब ये सांवरिया हट जाएगा, गधे का अहंकार सिर पे चलेगा ना, तब लाठियां खानी पड़ेगी माया से। हाँ, अभी बैठे हैं, जब बाजार में जाओगे तब। इसलिए यहाँ तो सब रेस्पेक्ट मिल रही है। जब हम अकेले बाजार में जाएंगे तब क्या होगा? तो सांवरिया ने सागे राखो, आपके दादी जी के बोल। हर पल उस ईश्वर को, भगवान को अपने साथ में रखना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से। अभी जैसे हमने कहा कि
चलते हुए सो हम का जाप करो, तो वो भी उसको साथ में रखने जैसा ही होगा। सो हम सा सो हम सा सो हम, हर स्टेप पर हम सा सो हम सा सो हम, ये भी उस ईश्वर को अपने ऊपर रखने जैसा ही है। हमारा ध्यान उसी पे रहेगा, डिविनिटी से कनेक्ट होंगे, सारे सृष्टि के चेतना से, परमात्मा से हम कनेक्ट रहेंगे। अब ये सब अच्छी अच्छी बातें सत्संग में होती है, सत्संग में और भी बातें होती है। कई बार सत्संग की जो बातें होती है लोग सही में नहीं समझ पाते, उसको अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। एक सत्संग में एक लड़का गया था, यंग लड़का, तो सत्संग में महाराज जी ने कहा कि सबको अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है संसार में, जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसे फल भोगने पड़ते हैं। उसने सुन लिया, बोला जब मुझे मेरे कर्मों का परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा तब सत्संग की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? सत्संग खत्म हो गया, वो गुरु के पास में गया, बोला महाराज जी आपने सत्संग में कहा कि हर किसी को अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, सत्संग में आओ या न आओ, अगर भोगना पड़ता है तो सत्संग में क्यों आए? अगर कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है तो भगवान का नाम क्यों लें? अगर कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है तो पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, निधि ध्यान आदि क्यों करें? कर्मों का परिणाम ही अगर भोगना पड़ता है तो ये सब क्यों करें? क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अब देखना यह है कि गुरु क्या उत्तर देते हैं, इसका भी तो एक समाधान मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये सबके माइंड में भी रह सकता है भाई जब कर्मों का परिणाम ही भोगना पड़ता है तो कुछ भी करने से कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, तो क्यों करना है? किस लिए चाहिए सत्संग? किस लिए चाहिए भगवान? किस लिए मंदिर जाएं? किस लिए तीर्थ करें? किस लिए उपवास करें? कर्म कम नहीं होंगे उससे, सत्संग में कहा गया है और फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप कुछ भी कर लो, कर्मों का परिणाम तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि संतों को भी भोगना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर हो गया, बहुत से संत में, हमारे स्वामी जी के कैंसर हो गया था, किडनियां फेल हो गई थी, संत थे, एनलाइटेंड थे, फिर भी उनके साथ हुआ, भगवान के साथ हुआ। कर्मों का परिणाम तो भगवान को भी भोगना पड़ा, सीता माँ को भोगना पड़ा, राम को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, राधा को भोगना पड़ा, सब ने कर्मों का परिणाम भोगा और हमको भी भोगना है। तो भगवान की आवश्यकता क्या है? सत्संग की आवश्यकता क्या है? पूजा पाठ की आवश्यकता क्या है? तीर्थ की आवश्यकता क्या है? तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, वहाँ से एक ईंट पड़ी थी वहाँ, ब्रिक, उन्होंने कहा कि ये ईंट ले जाओ और ऊपर 4 तल्ले वाली बिल्डिंग थी, वहाँ से मुझे मेरे ऊपर ये ईंट फेंक दो। बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं कैसे, ये तो आपको लगेगी, आपकी चोट आ जाएगी, सिर टूट जाएगा, फट जाएगा, ये पाप मैं नहीं करूँगा। बोले नहीं, फेंक दो ईंट। बोले नहीं। बोले कितनी वज़न है ये ईंट में? बोला 1 किलो वज़न होगा ईंट का, और 4 तल्ले से अगर फेंकूंगा आपके ऊपर तो आपको तो बहुत चोट लगेगी। बोले अच्छा ठीक है, एक काम कर। तो उन्होंने साइड में रुई पड़ी थी, 1 किलो रुई निकाली और उसे दी। बोले इसको तू 4 तल्ले पे जाके मेरे ऊपर फेंक कर, मेरे को चोट लगेगी क्या? बोले नहीं, रुई से चोट नहीं लगेगी। बोले क्यों? वो भी तो 1 किलो की वजन है। तब उन्होंने ज्ञान दिया कि कर्म के परिणाम को भोगना पड़ता है, लेकिन सत्संग जाने वाले का कर्म इतना हल्का हो जाता है कि उसको चोट नहीं लगती है। उतना ही परिणाम है, 1 किलो का ही परिणाम है। 1 किलो चोट लगनी है, लेकिन 1 किलो की चोट अगर ईंट से लगे और 1 किलो की चोट रुई से लगे तो अंतर है। 1 किलो की चोट लग रही है, लेकिन रुई की चोट लगती नहीं है, ईंट की चोट लगती है। ये सत्संग में जाने का परिणाम, ये है ईश्वर को याद करने का परिणाम, ये है सांवरिया को सागे रखने का परिणाम। हमारे कर्म आएंगे हमारे सामने, लेकिन इतने हल्के फुल्के आएंगे, रुई के जैसे, कि वो चोट नहीं देंगे। उल्टा आपको वो घर ले जाकर तकिए में डाल करके सो सकते हो उसके ऊपर।
कर्मों को भी आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। अगर हम सत्संग जाते हैं, ध्यान करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उन कर्मों को भी हमारे जीवन में अच्छी चीजों के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं उनको। ये बहुत बड़ा लेसन है। एक कर्म भी भोग लिए और पता भी न चला, इतने हल्के हो गए। वजन उतना ही है, 1 किलो ही वजन है, लेकिन अंतर है ना, 1 किलो की ईंट और 1 किलो की रुई। वजन कम नहीं हुआ, कर्म कम नहीं हुए, लेकिन हल्के हो गए, पता नहीं चला। बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। समझ में आए तो इसको जीवन में उतारना चाहिए कि कर्मों को भोगना पड़ेगा, लेकिन वो हल्के हो जाएंगे जब जब मैं हायर एंटिटी को कनेक्ट होऊंगा, जब जब भगवान को साथ में लेकर चलूंगा। पांडव बेवकूफ थोड़ी थे कि कृष्ण की सेना को छोड़कर कृष्ण को मांग लिए। उनको पता था सांवरिया साथ में रहेगा तो कितने भी हमारे कर्म होंगे हम आसानी से भोग लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन उस सांवरिया को छोड़ करके आप अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो में संसार में जीवन जीना चाहोगे, उस गधे के जैसे जिसने भगवान को पीठ पे नहीं बैठाया और लाठियां खाई। हम भी भगवान को अगर छोड़ के संसार के सागर में, संसार के बाजार में निकलेंगे, लाठियां खाएंगे। अंतर की खाएंगे, बाहर की खाएंगे, माइंड की खाएंगे, बातों की खाएंगे, क्रिटिसिज्म की खाएंगे, फ्रिक्शन की खाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट की खाएंगे, किसी न किसी प्रकार से तो खाएंगे ही खाएंगे, लाठियां खाएंगे। लेकिन जिसके पीठ पर भगवान होगा, जो सत्संग जाता है, उसको लाठियां नहीं, उसको फूल माला की अगर खानी है उसको, तो फूल की खाएगा। वो खाएगा उतनी ही। वो अगर चोट लगनी है तो लाठी की नहीं लगेगी, लोग फूल की मारेंगे। ये ले, तो प्रारब्ध कर्म भी कट गए, फूल माला भी आ गई। मुझे याद है वो साईं बाबा के एक सीरियल में दिखा रहे थे कि साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त, शिरडी साईं बाबा का, उसको कोई गलत किसी मामले में पकड़ लिया गया और उसको हंटर मारने लगे। 1-2 हंटर मारे, बहुत दुख हुआ उसको, बहुत चोट लगी। उसी पल उसको साईं बाबा की याद आई, तो उसने साईं राम साईं राम साईं राम जाप करना शुरू कर दिया, साईं को देखने लगा। वो सीरियल में दिखा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ होगा। और अब वो साईं के भाव में इतना बह गया, हंटर मारे जा रहे हैं और वो हंस रहा है। उसको लग रहा है कि फूल की मालाएं चढ़ाई जा रही है, फूल की मालाएं चढ़ाई जा रही है। उसको फूल का ही एहसास हो रहा है, फूल का आभास हो रहा है उसको, हंटर की चोट ही नहीं लग रही है उसको। शरीर से उसने अपनी चेतना को हायर लेवल पर लगा दिया, जहां पर शरीर का आभास ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। शरीर का आभास रहने पर ही शरीर पर चोट लगती है। जब शरीर पर आभास नहीं होता है तो शरीर का दुख, चोट उसको नहीं लगती है। तो कितना जरूरी हो जाता है हमको, अगर अच्छा जीवन जीना हो, सुख शांति से जीवन जीना हो, तो अपनी भावना को शरीर से शिफ्ट करके उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में लगा के रखो। जिसे हम सांवरिया कहो, भगवान कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, जो कहना कहो, जिसको जिसमें भावना हो वो कहे। हम उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, निराकार ब्रह्म कहते हैं। और जिसको कृष्ण में भावना हो तो वो कृष्ण में लगाए, राम में हो राम में लगाए, परंतु लगाए जरूर अपने शरीर से, अपने शरीर भाव से हटा करके। केवल फिजिकल कॉन्शियसनेस में जो रहता है वो बहुत संसार में दुख पाता है। वो फिजिकल कॉन्शियसनेस से हट करके सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जो शिफ्ट होता है वो संसार में भी सुख पाता है, संसार के पश्चात भी सुख पाता है। और ये चीज, ये आपकी स्थिति अभी नहीं पता चलेगा। हम अभी हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पैसे वाले पैसों को टेकन फॉर ग्रांटेड, एक्सपीरियंस वाले एक्सपीरियंस को ग्रांटेड, सुंदर लोग सुंदर को ग्रांटेड, सुंदरता को ग्रांटेड, किसी में कोई स्किल है तो वो अपने स्किल को ग्रांटेड, हर चीज को ग्रांटेड ले रहा है। अभी हर चीज को ग्रांटेड लेता है हर इंसान। लेकिन जब मौत आती है
जब मौत सामने खड़ी होती है तब पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है। सोल जब शरीर छोड़ता है, दो तरीके होते हैं। सोल जब शरीर छोड़ता है डेथ के टाइम में, तो उसके दो तरीके होते हैं। अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता चलेगा। क्योंकि मोर देन आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग इज इंपॉर्टेंट। मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक में एक चीज निश्चित है, यहां मृत्यु, यह निश्चित है, और कोई चीज यहां निश्चित नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, जानवर हो, मौत निश्चित है। वन इवेंट इज फॉर श्योर टू हैपन, डेथ। और ये किसी को पता नहीं है कि कब आएगी, ये किसी को पता नहीं है। तिरुपति गए, रिटर्न में बस का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। केदारनाथ जी गए, मैंने कल परसों ही पेपर में पढ़ा था, 4 धाम इस बार कुछ 600-700 लोगों की डेथ हुई जो 4 धाम करने गए। 4 धाम करने किस लिए गए थे? मरने के लिए गए थे। मरना तो यहीं पंखे से लटके मर जाते। इतना खर्चा करके वहां जा करके, पैदल चल करके वहां मरने के लिए थोड़ी जाना था। लेकिन मौत कहीं भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है, वहां भी आ सकती है, रोड पर आ सकती है। अभी हमारे विकी अभी गया था बिहार, उसके लड़के की सगाई हुई है, तो उस लड़के का साला जिसकी 3-4 महीने पहले शादी हुई, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। 26 साल का लड़का शायद। तो विकी वहाँ जाकर आया था, वो बता रहा था विकी की गाड़ी में जा रहा था, कोई एक्सीडेंट हुई और एकदम सिर उसका बस्ट हो गया, डेथ हो गई उसकी। 26 साल का लड़का, 3-4 साल पहले ही शादी हुई, और विकी शादी में भी गया था। 3-4 महीने पहले शादी हुई थी। 26 साल का लड़का, क्या हालत हुई होगी उसकी, क्या हुई होगी, दूसरों की क्या हुई होगी। ये चीज किसी के साथ में कभी भी हो सकती है। हमको लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। लाइफ है जब तक उसको पूर्ण रूप से जीना है, लेकिन हार्मोनियसली, सुख शांति से, जॉयफुली, खुद पीस में रहे, जॉय में रहे, और दूसरों को भी जॉय स्प्रेड करे। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। मृत्यु लोक में मृत्यु निश्चित है, कब आएगी किसी को पता नहीं है। सोल जब शरीर छोड़ता है तो 2 तरीके से छोड़ता है। एक, ऐसे कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में हो और आप स्पिरिचुअल नहीं हो, प्योरली वर्ल्डली हो, संसारिक हो, आपको स्पिरिचुअलिटी का पता ही नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं है, प्योरली संसारिक हो, और आपने घर बनाया, उसको सजाया, आपका बहुत मोह है घर में, अनिल के जैसे ये ग्लास यहीं रहना चाहिए, टिश्यू पेपर वहाँ रहना चाहिए, सोफा सीधा रहना चाहिए, इतना मोह जिसको है अगर। और अक्सर लोगों को होता है कि अपने खुद के घर में मोह होता है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से घर बनाया, फर्नीचर लाया, उसको सजाया, डेकोरेट किया, इंटीरियर्स किया, सब किया। अब यहां पर एक गुंडा आता है, एक गुंडा आता है और वो एंक्रोच करना चाहता है आपकी प्रॉपर्टी पर, आपको ज़बरदस्ती निकालना चाहता है कि निकलो यहाँ से, मैं रहूँगा यहाँ, मेरा घर है ये। अब आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये मेरा घर है, पहले फ्रिक्शन करोगे, लड़ाई करोगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा घर है। वो बोलता है डॉक्यूमेंट मैं नहीं देखता, घर से निकलो। और आपको हर चीज़ से मोह है उस घर से, तो अब क्या करेगा वो? ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ेगा और आपको घर से बाहर निकालेगा। ज़बरदस्ती जब घर से बाहर निकाला जाता है किसी को, तो क्या करता है? सोफा को पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, और निकलेगा तो दीवार को पकड़ेगा, खंबे को पकड़ेगा, डोर को पकड़ेगा। नहीं निकलना चाहता ना, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार मैं निकल गया और वो घर के अंदर आ गया तो वापस आना मुश्किल है। तो वो निकलना नहीं चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। कुर्सी को, सोफे को, दरवाजे को, खंबे को, हर चीज को पकड़ पकड़ करके रोक रहा है अपने आप को।
यही यही सोल के साथ होता है। जब संसारिक टोटल वर्ल्डली माया में फंसा हुआ सोल जब मरता है तो वो शरीर के एक एक अंग को पकड़ करके रोकना चाहता है अपने आप को कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता यहां से। एक एक ऑर्गन को पकड़ता है, एक एक अंग को पकड़ता है, क्योंकि उसको शरीर से मोह था। वो शरीर से छूटना नहीं चाहता है। यमराज खींच रहा है उसको, यमदूत खींच रहा है, और वो कभी पांव को, कभी हाथ को, कभी ऑर्गन को, कभी हार्ट को, कभी किडनी को पकड़ता है कि मुझे यहां से मत निकालो। उसको इतनी तकलीफ होती है क्योंकि उसको शरीर से मोह था। जिस इंसान को शरीर से मोह है, जिस इंसान को इस संसार से मोह है, उसकी डेथ इस प्रकार से होती है। बहुत तड़पता है, छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको डर लग रहा है। उसको पता नहीं है क्या होगा, बाहर फेंक दिया जाऊंगा, फुटपाथ पे रहूंगा, कहां रहूंगा, खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कुछ पता नहीं है। इतनी दुर्गति, इतनी तकलीफ, इतना स्ट्रगल उसको होता है। और जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल इवॉल्व्ड सोल है, उसकी जब डेथ होती है, उसको गुंडा आता है, बोलता है कि घर खाली करो, यहां मैं रहूंगा, तुम जाओ यहां से। तो ठीक है, अपने 100 एकड़ का फार्म हाउस है, वहां चले जाएंगे, आराम से चला जाता है। स्पिरिचुअली इवॉल्व इंसान को पता है सारी सृष्टि मेरी है। अरे ये छोटा सा शरीर नहीं, ये 2 BHK का नहीं, मेरा घर वो ओमनी प्रेजेंट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द होल यूनिवर्स इज माई हाउस। आराम से छोड़ के जाएगा। अरे भाई तुम रहो, चलो अपने फार्म हाउस रहेंगे, 10 एकड़ का फार्म हाउस है, बड़ा मैंशन है, पैलेस है वहाँ। तो ये 2 BHK में तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग के लिए जगह है मेरे पास में, ये है वो है, एयरफील्ड है, मेरी छोटी प्लेन है वहाँ पर, जब चाहूँ जब मैं उड़ूँ प्लेन में, आराम से रहो भाई। 2 BHK में ऐसे ही थक गया था, ये 2 BHK में मैं तो सफोकेट हो रहा था। तुम रहो, मैं जाता हूँ, छोड़ के चला जाता है। ये स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन, ये एनलाइटेंड स्टेट में होता है, आराम से जा रहा है। बुद्धा ऐसे सोए हुए थे, बोले मैं जाने वाला हूं, और ऐसे ही रह गए। न उनको पता चला, न किसी को पता चला कि वो नहीं है शरीर में, पता ही नहीं चला, हिले ही नहीं। मौत उसको कहते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। व्हाट एन आर्ट ऑफ डाइंग। जब तक शरीर को छोड़ करके बाहर की स्पेस में आप अपना प्रीत नहीं लगाओगे, जब तक उस स्पेस से प्रेम नहीं करोगे, जब उस चेतना से प्रेम नहीं करोगे, तब तक शरीर छोड़ने में स्ट्रगल करोगे। और वापस शरीर धारण करने के लिए आओगे, क्योंकि उसने आपको निकाल दिया ज़बरदस्ती। फिर आप दूसरा घर ढूंढने आओगे, कोर्ट में जाओगे, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। 10 साल 20 साल के बाद में कोर्ट बोलेगा हाँ तुम्हारा ही घर है, तुम वापस जाओ। इसी प्रकार सोल को बोला जाएगा, यमराज के पास जाएंगे, नहीं मेरा शरीर था, मेरा परिवार था, मेरे को कैसे निकाला गया। 10 साल 20 साल के बाद में यमराज बोलेगा इसको उसी परिवार में ढकेल दो। मनुष्य के रूप में ढकेलो, गधे के रूप में ढकेलो, उसको गाय के रूप में ढकेलो, उसको सांप के रूप में ढकेलो, मेंढक के रूप में ढकेलो, कॉकरोच के रूप में ढकेलो, मलेरिया, मच्छर या डेंगू के रूप में ढकेलो, लेकिन आएगा वहां पर, पक्का आएगा, क्योंकि उसका मोह रह गया था वहां पर, छूट नहीं रहा था वो मोह, इसलिए वापस आएगा। यमराज भी भेजेगा, यमराज इज द कोर्ट। कहां जाना है तुमको? मुझे वहीं जाना है। और जो आराम से छोड़ के चला गया फार्म हाउस में, यमराज पूछा कहां जाना है? कहीं नहीं जाना है, मैं मेरे फार्म हाउस में हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो वापस आएगा ही नहीं, वो संसार में आएगा ही नहीं। आएगा तो भी बड़े पैलेस में, मैंशन में, राजमहल में रहेगा वो। इसलिए स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत जरूरी है। इसलिए उस कॉन्शियसनेस को जानना बहुत जरूरी है, उस चेतना को जानना बहुत जरूरी है जो शरीर से बाहर सारी सृष्टि में फैली हुई है। और उससे प्यार करना बहुत जरूरी है, उससे प्रीत करना बहुत जरूरी है, उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है।
डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एवरी ब्रेथ फॉर ग्रांटेड। एक एक सांस बाहर गई, भरोसा नहीं है दूसरी जाएगी क्या, कोई भरोसा नहीं है। जब आखिरी सांस होती है वो बाहर जाकर के बाहर ही रुक जाती है, अंदर नहीं जाती है। कितना भी कोशिश कर लो अंदर लेने के, अंदर नहीं जाती है। अरे हमारे में तो सांस लेने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और बात हम बड़ी बड़ी करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। क्या करते हो? आखिरी आखिरी सांस में बता देना सांस लेने की ताकत है या नहीं है। ये सांस भी और कोई दे रहा है, ये सांस और कोई दे रहा है, उसका आभार कब प्रकट करोगे? फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है। आभार प्रकट करोगे तो वो खुश रहेगा, सांसें और देगा। आभार प्रकट नहीं करोगे तो सांसें भी खींच लेगा, तकलीफ भी देगा, स्ट्रगल भी होएगा। जब तक चेतना से चेतना को नहीं जानेंगे, इस शरीर को, मैटर को, ऑब्जेक्ट्स को, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, ये शरीर ऑब्जेक्ट है, ये कठपुतली है। इसको क्या देखना है, क्या प्यार करना है इससे? इसके भीतर जो चेतना है, इसके भीतर जो सोल है, उसको देखना है, उसको प्यार करना है। चेतना से चेतना को प्यार करना है। स्वामी जी कहते थे, इट इज नॉट द लव ऑफ द फादर दैट यू शुड लव, बट लव ऑफ द फादर। इट इज नॉट द लव ऑफ द सन दैट यू शुड लव द सन, बट इट इज द लव ऑफ द सन। लव द लव ऑफ द सन, नॉट द सन। बहुत बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। डोंट लव द हस्बैंड जस्ट बिकॉज इज द हस्बैंड। लव द लव ऑफ द हस्बैंड, लव द लव ऑफ द वाइफ, नॉट द वाइफ। ये इंसान वही कर सकता है जो उसके भीतर सोल को देखता है, चेतना को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। शरीर माध्यम है, ऑब्वियसली शरीर दिखता है तो माध्यम है। नहीं तो किसी भी हस्बैंड को जाके प्यार कर लेंगे, किसी भी वाइफ को प्यार कर लेंगे, नहीं, वो नहीं, वो माध्यम है उस चेतना को प्यार करने के लिए। तो जब तक हमको इस शरीर के पीछे वाला दिखेगा ना, हमारी आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफरेंट होगी और हमारा व्यवहार बहुत अलग होगा। और वो जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम व्यवहार उस शरीर से करेंगे, उसके एक्शन से करेंगे, उसके रिएक्शन से करेंगे, उसके एक्सप्रेशन से करेंगे, उसके बोल से करेंगे, उसके शब्दों से करेंगे, अच्छा बुरा फील करेंगे। भीतर वाले से प्यार ही करेंगे, भीतर वाले से अच्छा बुरा फील नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। एक औरत खड़ी थी, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो औरत ने कहा कि बेटा गाड़ी आ रही है। इतने में गाड़ी के भीतर ध्यान गया, जो ड्राइव कर रहा था, बोले बेटा डैडी आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जब तक चलाने वाले पर ध्यान नहीं गया तब तक गाड़ी आ रही थी। जब चलाने वाले पे ध्यान गया तब गाड़ी नहीं, डैडी आ रहे थे। यहां पर गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आपके हस्बैंड आ रहे हैं तो गाड़ी आ रही है, नहीं कहोगे आप। हस्बैंड आ रहा है, डैडी आ रहा है। और जब तक अंदर वाले को आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक गाड़ी आ रही है। जब समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है मुझे पता नहीं है। जब तक भीतर वाले को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक ये गाड़ियां हैं। और जब भीतर वाले को आइडेंटिफाई करोगे तब अरे डैडी आ रहा है, भाई आ रहा है, बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, वाइफ आ रही है। आपकी वाइफ गाड़ी में आ रही है, आपको दिख रहा है, आप किसी को नहीं कहोगे गाड़ी आ रही है। कुछ लोग कहते होंगे, कुछ लोग गाड़ी आ रही है नहीं कहते, ट्रक आ रही है कहते। एक आदमी की वाइफ मर गई, थोड़ा रोया धोया, घर के बाहर आया, ऊपर आकाश में बिजलियां कड़कने लग गई। बोला अच्छा पहुंच गई। अंदर वाले को आइडेंटिफाई करो, गाड़ी गाड़ी नहीं रहेगी। अब यह दिखा कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है।
और पीछे की सीट पर हस्बैंड बैठा है, तो भी गाड़ी और ड्राइवर दोनों का ध्यान नहीं जाएगा, कहेंगे कि बेटा डैडी आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं। उसी गाड़ी को जब ड्राइवर की पत्नी देखेगी, वो गाड़ी को नहीं और सेठ को नहीं, बेटे को कहेगी कि पापा आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, जो जिस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको लगेगा कि वो आ रहा है। जब तक हम भीतर की चेतना को, आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर ही आ रहा है, और शरीर को जो नाम दिया हुआ है वो ही आ रहा है। ये निमानी जी आ रहे हैं, नवीन आ रहा है, सुब्रमण्यम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन जिस दिन से भीतर वाली आत्मा को देखने लग जाओगे, जिस दिन से उसके पीछे बैठे हुए शरीरी को देखने लग जाओगे, जिस दिन से उस मालिक को देखने लग जाओगे, तब ये गाड़ी आ रही है, ये नेमानी जी आ रहे हैं, ये सुब्रमण्यम आ रहे हैं, वो नहीं दिखेगा। आत्मा आ रही है, चेतना आ रही है, परमात्मा आ रहा है। कितना अंतर बढ़ गया। हमारी दृष्टि क्या देख रही है, उसके अनुसार आप जज करते हो, परसीव करते हो। स्पिरिचुअलिटी का सार यही है, जो दिख रहा है उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स है। गाड़ी अपने आप को नहीं चला रही है, कोई ड्राइव कर रहा है या कोई मालिक है उसका। हमको ड्राइव जो कर रहा है या उसके पीछे जो मालिक है, वहां तक अपनी दृष्टि को ले जाना है, और ले जा करके उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ वो आ रहा है, जो सामने दिख रहा है वो नहीं। आज इतना ही काफी है। ये सार है, ये सार है। जो सार को पकड़ लेता है वो तर जाता है। और इस सार को जो पकड़ लेता है, जो भी मैंने कहा, जो चेतना को देखना, चेतना हूं, चेतना को देख रहा हूं, उसके लाखों करोड़ों जन्मों के कर्म यहीं पढ़ करके यहीं गिर जाते हैं, यहीं नष्ट हो जाते हैं, और वो मुक्त होकर के उस परमात्मा में मिल जाता है। उसके कर्म भी नहीं रोक सकते उसको। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा था कि मैं ऐसे मुक्त कैसे हो सकता हूँ, मेरे तो करोड़ों जन्मों में करोड़ों कर्म किए हुए हैं। बोले करोड़ों जन्म में करोड़ों कर्म किए हुए हैं, उनके फल भोगने के लिए करोड़ों जन्म लोगे तो भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन करोड़ों जन्मों में तुम और करोड़ों कर्म करोगे। तो ये कर्मों को खत्म करने के चक्कर में मत पड़िए। कोई कह रहा कि तप करूंगा कर्म कम होंगे, कोई कह रहा कि पूजा करूंगा, कोई कह रहा यज्ञ करूंगा कर्म कम होंगे। कर्म कम होंगे, तप करने के बाद में आओगे तब क्या होगा? तप ऊपर उठाता है, लेकिन जब तप से बाहर आओगे तो पत होएगा। पत का मतलब नीचे गिरना। तो ये तप और पत ये दोनों साथ में चलेंगे, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। 1 घंटा ध्यान किया, कर्म कटेंगे, कोई डाउट नहीं है। 1 घंटा पूजा किया, कर्म कटेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस 1 घंटे के बाद में क्या? फिर कर्म करोगे ना, फिर नए कर्म जुड़ेंगे। तो ट्रेडमिल पे भागना ही हो गया। ट्रेडमिल पे भागा 1 घंटा, पसीना बहाया, उतर के देखा तो वहीं का वहीं हो। कुछ कर्म भस्म किए, कुछ कर्म नए ऐड कर लिए, फिर वहीं के वहीं। ये कर्म योग, ये योग, वो योग, कर्मों के चक्कर को नष्ट करने का, तीर्थ करने का, भगवान के नाम से छुटकारा मिलने का, ये सब छोड़ दीजिए। मैं चेतना हूं, सब चेतना है। ये एक ज्ञान ही छुटकारा दे सकता है। ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुना, कि ज्ञान की अग्नि ही सारे कर्मों को भस्म कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि ये कर्मों का क्या होगा जो मैंने किए? जैसे समुद्र होता है, समुद्र में पानी है, सारे समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ है। लेकिन जो पानी सनलाइट की गर्मी से भाप बन करके उड़ गया, वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर में नमक साथ में नहीं जाता है। वो नमक को समुद्र में ही छोड़ करके वाटर वेपर बन करके आकाश में उड़ जाता है।
उसी प्रकार जो इस ज्ञान की अग्नि में मैं चेतना हूं मान लेता है, वो कर्मों को यहीं छोड़ करके एवोपरेट हो जाता है। वो दूसरे लोग आएंगे, उस नमक को ले जाएंगे, वो खाएंगे। वैसे ही दूसरे लोग संसार में आएंगे, हमारे कर्मों को ले जाएंगे, यूज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो करना है उनको करेंगे, हम छूट जाएंगे उनसे। संसार में कर्म जितने हैं उतने ही रहते हैं। ये भी एक नया सीक्रेट है। संसार में जितने कर्म हैं उतने ही रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसी ने नमक छोड़ दिया था, उसको लेकर के हम वो नमक को पी रहे हैं। तो जो मुक्त हो गए उनके कर्मों को लेकर के हम कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। तो अगर ज्ञानी वो होता है जो इसको दूसरों के लिए छोड़ करके खुद उड़ जाता है। कर्म जितने उतने ही रहते हैं यहाँ पर। तो हमको चिंता नहीं करनी है कि हमारे कर्मों का क्या होगा, कौन ले जाएगा। कोई ना कोई ले जाएगा। बहुत से लोगों को चाहिए कर्म, अरे ले जाओ, डोर खुला छोड़ दो, खिड़कियां खुले छोड़ दो, जिसको आना है आओ, कर्म ले जाओ। पैसे नहीं, कर्म ले जाओ। चलिए अब इस सेशन को तो यहीं रोक देते हैं। जब पीक पे चला जाता है तो इच्छा करती है कि बस वहीं रहो। अब आप उसी स्टेट में रहो, उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, चेतना बन करके जीवन जियो। शरीर छूटने का डर नहीं रहेगा। शरीर का क्या है, पैदा होता है, बढ़ता है, गिर जाता है। शरीर का क्या है? चेतना न पैदा होती है, न बढ़ती है, न बूढ़ी होती है, न गिरती है, न मरती है, उसको कुछ नहीं होता है। इसीलिए उसको नित्य कहते हैं। एटर्नल है वो जैसी है वैसी ही है, वो वैसी रहेगी। शरीर बन के रहोगे तो बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मरोगे, बीमारियां आएगी। चेतना बन के रहोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके ऊपर जो शरीर रूपी कपड़ा पहना गया वो कहीं ना कहीं फटेगा। फटने दो, आजकल तो फटी हुई जीन पहनने का भी फैशन है। क्या प्रॉब्लम है? फटे हुए शरीर को पहन के घूमेंगे, क्या फर्क है? बीमार शरीर को लेके घूमेंगे, वो भी फैशन है। 20 साल पुरानी जीन्स खरीदने जाओ तो 20,000 रुपए लगते हैं। नई जीन्स 500 रुपए में आ जाती है। लोग 20,000 दे करके 20 साल पुरानी। तो हम भी बूढ़े शरीर को लेके घूमेंगे, क्या प्रॉब्लम है? बीमार शरीर को लेके घूमेंगे, अरे उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी जब चेतना बन के रहोगे। तो जीन बन के जियोगे, जीन्स बन के जियोगे तो प्रॉब्लम है। मैं बूढ़ा हूं, मैं फट गया, मैं गंदा हूं, लग रहा हूं। शरीर बन के जीन्स पहनोगे तो वैल्यू रहेगी। वैसे ही चेतना बन करके शरीर लेके घूमोगे तो वैल्यू बहुत रहेगी। किसी चीज का कोई डर नहीं रहेगा, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहेगी, मस्त रहोगे। जो कल मैंने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जब शरीर मैं नहीं हूं और शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे नहीं है, शरीर का धर्म है, शरीर निभाएगा। ऐसा नहीं है कि शरीर धर्म नहीं निभाएगा, कर्तव्य नहीं निभाएगा, ज्यादा अच्छे से निभाएगा, क्योंकि उसको मोह नहीं है। हम कोई भी कर्म तब अच्छा करते हैं जब उसमें मोह नहीं होता है। तो जहां मोह होता है वहां गड़बड़ होती है। अब यहां सब आए हम लोग 3 दिन से साथ में है, एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, कितना जुड़ रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, एक दूसरे को हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो इसलिए कि मोह नहीं है, प्रेम है। और ये चीज परिवार में नहीं होती है क्योंकि वहां मोह होता है, वहां एक्सपेक्टेशन होती है, यहां एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये प्रेम और मोह का अंतर है ये। तो जब चेतना बन करके शरीर के साथ में जीवन जियोगे तो किसी से मोह नहीं रहेगा। तब हर किसी से प्रेम करोगे, अपने शरीर से भी प्रेम करोगे। मेकअप करना गलत नहीं है, ज्यादा अच्छा लगेगा मेकअप करना, मजा आएगा। क्योंकि मैं खुद का मेकअप नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे का मेकअप कर रहा हूं, किसी दूसरे को तैयार कर रहा हूं, अच्छे कपड़े पहना रहा हूं। हम भगवान की मूर्ति को क्यों अच्छे कपड़े पहनाते हैं, क्यों मेकअप करते हैं, क्यों ज्वेलरी पहनाते हैं? दूसरा है। तो यहां पर भी ये शरीर दूसरा हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे दिखने में, फैशनेबल कपड़े पहनने में, डिजाइनर कपड़े पहनने में, अगर अफोर्ड कर सको तो।
लेकिन पता है कि इससे मोह नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे अलग हूं, चेतना हूं। कुछ मिल गया तो ठीक, कुछ नहीं मिला तो ठीक, दोनों में वो चेतना भाव में है। और उस भाव में मन इतना निर्मल हो जाता है, इतना प्रेममय हो जाता है। जो कबीरदास जी ने कहा, कबीर भवन में, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कि गंगा नीर गंगा के पानी के जैसे निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भगवान पीछे घूमेगा, अरे रुक जा, अभी टाइम नहीं है, आप आते रहो पीछे। वो आएगा, वो भी चाहता है ऐसे लोगों के पीछे जाऊं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कॉन्फिडेंस है कबीरदास जी में कि हरि पीछे पीछे घूमेगा, कहत कबीर कबीर। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हरि 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 करो। अरे हरि हरि क्या करना है, उसको करने दो तुम। निमानी जी ने रुक जाओ, सीएन राव हरि को कहने दो, उसकी भी तो जरूरत है। जितनी हमको हरि की जरूरत है उतनी ज्यादा, उससे ज्यादा हरि को हमारी जरूरत है। लेकिन उसकी जो गंगा के जैसे नीर हो गया, उसकी जरूरत है। जो खड़ूस है, इगोइस्टिक है, अहंकारी है, कीचड़ से भरा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। बोलेगा जा, वो ढूंढेगा कहाँ है गंगा नीर वाला, कहाँ है, वहां जाएगा वो। अरे रुक जा, रुकूंगा भाई, अभी तुम पीछे आओ, रुकूंगा, जब रुक जाऊंगा। फिर वो बोलेगा तू मेरे कंधे पे बैठ जा, थक गया होगा, मेरे कंधे पे बैठ जा। हरि यहां तक करेगा, लेकिन उस प्रकार का मन होना चाहिए, उस प्रकार का चित्त होना चाहिए, उस प्रकार का हृदय होना चाहिए। चलिए, बंद करते करते भी कुछ न कुछ बोलते जाते हैं। आदत पड़ गई, बुरी आदत पड़ गई। हाँ चलो, जर्रे जर्रे वाला एक राशि का भजन, उसमें यही भाव है, सारा का सारा यही भाव है। अमेजिंग भजन है ये। कर लो। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, तुम सामने आ जाओ, दिखना चाहिए ना। जर्रे जर्रे में है घूमते घूमते झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई ये श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, निगाह मीरा की निराली, ऐसी फिर लकी प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज नाग के लिबास में। आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बलिहारी हूँ आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की,
जर्रे जर्रे में। गुरु नानक कबीर सही जिनकी नज़ीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नज़दीक और दूर वो ही हाजिर हुजूर, यही सार समझाया संसार को। ये शहर और गांव, ये जंगल और बियान, मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की, सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में। अभी सबको बुलाना है। कहाँ किसके पास है? अच्छा ठीक है, अच्छा बुला ठीक। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू राजश्री आंटी। चलिए अब हम लंच के लिए चलते हैं और उसके बाद गुरुजी गुरु माँ का सेशन होगा 4:30 को मेडिटेशन हॉल में। बट उससे पहले वी हैव एन ऑप्शनल गौ सेवा का एक इवेंट विच विल बी इन गौशाला। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं गौ सेवा के लिए वो 3 o'clock को प्लीज़ यहाँ पर पहुँचें इन सोल नेस्ट लॉबी। सोल नेस्ट लॉबी में सुनील केडिया जी और सुनील बगेरिया जी होंगे जो हमें गाइड करेंगे टुवर्ड्स गौशाला और वहाँ पर गौ सेवा की ये एक्टिविटी कराएंगे। एंड उसके बाद हैंगिंग गार्डन में, जो कि सोलनेस लॉबी के ऑपोजिट में एक छोटा सा गार्डन है, वहाँ पर लाफ्टर सेशन होगा कोठारी जी के साथ। एंड 4:30 विल बी मेडिटेशन सेशन इन पिरामिड विद गुरुजी एंड गुरुमा। हम सब की तरफ से ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं नेमानी अंकल टू गुरुजी एंड गुरुमा फॉर दिस ब्यूटिफुल रिट्रीट एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस विच वी हैड ड्यूरिंग द रिट्रीट। Madhu aunty is offering gratitude to Guru Ma. समर्पण भाव की उच्च स्थिति को दर्शाता हुआ जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें
जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। चेक। इसको थोड़ा बढ़ाना भाई, कम लग रहा है जरा सा प्लीज़। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका गुरु से जुड़ा संबंध है, जिसका गुरु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके रोम रोम में गोविंद है। सब लोग ताली बजाते हुए भाव से गाएं। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
एक कीर्तन सब लोग गाएंगे और एकदम मस्ती से गाएंगे। गुरुजी को बाहर तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए हमारी मस्ती की, हमारे आनंद की। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। जो लोग डांस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल आयुषी विठ्ठल विठ्ठला आ जाइए डांस के लिए। पांडुरंग विठ्ठला, द्वारिके का राजा मेरा पांडुरंग विठ्ठला। अनवी द्वारिके का राजा मैया पांडुरंग विठ्ठला, द्वारिके का राजा मेरा पांडुरंग विठ्ठला। द्वारिके का राजा मेरा पांडुरंग विठ्ठला, रुक्मणीकांत विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। रुक्मणीकांत विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, रुक्मणीकांत विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। रुक्मणीकांत विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सावरा विठ्ठला। राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सावरा विठ्ठला। राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सावरा विठ्ठला। राधा मीरा जिनका भी मन कर रहा है वो लोग आ कृष्ण जाए। सावरा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, कौशल्या के राम यशोदा के श्याम विठ्ठला। कौशल्या के राम यशोदा के श्याम विठ्ठला, कौशल्या के राम यशोदा के श्याम विठ्ठला। कौशल्या के राम यशोदा के श्याम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, निवृत्ती सोपान मुक्ताई ज्ञानदेव के विठ्ठला। निवृत्ती सोपान मुक्ताई ज्ञानदेव के विठ्ठला। एकनाथ नामदेव तुकाराम सबको भाए विठ्ठला। एकनाथ नामदेव तुकाराम सबको भाए विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल गाओ सब विठ्ठला लोग। हरि ओम विठ्ठला, पुंडरीक को दर्शन देने आए देखो विठ्ठला। पुंडरीक को दर्शन देने आए देखो विठ्ठला। नरसिंह जी के मन को भाए हरि ओम विठ्ठला। नरसिंह जी के मन को भाए हरि ओम विठ्ठला। भजन कीर्तन जो भी करते असंग डोले विठ्ठला। भजन कीर्तन जो भी करते असंग डोले विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जन जन के कल्याण हेतु प्रकट भय है विठ्ठला। जन जन के कल्याण हेतु प्रकट भय है विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला